नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सेन। आज आपकी बातचीत हम करवाएंगे विश्व शायर जो श्रीमाधपुर उपखंड की एक ग्राम पंचायत है रामपुरा थोई, वहीं के ये रहने वाले हैं। और हाल ही में इनका एक बहुत सुपरहिट राजस्थानी गाना आया है, हाय मेरी सजनी, जो इन्होंने ही गाया है। उसके ये राइटर भी यही हैं और वो पूरा गाना इन्होंने ही फिल्माया है, लेकिन राजस्थानी भाषा में बहुत ही प्यारा गाना है। विश्व शायर से हम बातचीत करेंगे कि ये इस लाइन में या हम कहीं सिंगिंग में, संगीत की दुनिया में अपना कदम जमा रहे हैं। काफ़ी इनके गाने भी आ चुके हैं। तो ये राजस्थानी भाषा में इन्होंने जो गाना बनाया है और उसको फिल्माया है, उसको शूट किया है, वो वाकई में काफ़ी प्यारा गाना है। हाय मेरी सजनी ये गाना है। तो सारी चर्चा करते हैं इनसे ही और पूछते हैं कि आखिर ये इस संगीत की दुनिया में ही अपना फ्यूचर क्यों देख रहे हैं। मैं सारी बातें इन्हीं से जानेंगे। विश्व शायर, नमस्कार सर। नमस्कार। ये क्षेत्र के लिए बड़ी गौरव की बात है कि आपने गाना लिखा और गाना भी राजस्थानी भाषा में, और उसको फिल्माया भी इस तरह से कि वाकई में गाने को जब देखा ना, मैंने खुद ने देखा है, बहुत अच्छा गाना है। तो आपके इस गाने की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये काफी धन्यवाद वायरल। धन्यवाद। तो विश्व, ये कैसे क्या पॉसिबल हुआ? संगीत की दुनिया कैसे रहा ये पूरा, सर कैसे दिमाग में आया? लिटरली जब मैं छोटा था, जब मुझे पापा ने पढ़ने के लिए सिकर भेजा था, जी तो तभी से मैं जब पढ़ता रहता था तो साथ में क्लास में या फिर रूम में जब खाली टाइम होता था तो मैं ऐसे ही गाने हमेशा गुनगुनाया करता था। जी कोई भी पंजाबी गाने हो गए, उस टाइम मेरे को पंजाबी गाने बहुत अच्छे लगते थे, खासकर तो जानी के और बी प्राक के तो बहुत अच्छे लगते थे। तो वहीं से एक टाइम था जहाँ से मैंने ये देखना, सोचना या फिर लिखना मतलब स्टार्ट नहीं किया था, जी लेकिन सोचा था मैंने कि यार एक दिन मैं भी कुछ ऐसा करूंगा और मैं भी शायद इस मुकाम तक आगे जाऊंगा, पहुंचूंगा, किसी के लिए गाना लिखूंगा और मैं भी मेरे पापा का नाम रोशन करूंगा, बड़ा फेम कमाऊंगा। तो फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा स्टडी के कारण थोड़ा मेरे को डिले करना पड़ा, क्योंकि मेरे को टाइम मिला नहीं। जी तो उस चक्कर से मेरे को थोड़ा लेट हो गया वो चीज़। तो मेरे उस टाइम जहन से वो चीज़ एकदम से निकल गई थी कि यार मुझे ये मेरा प्रोफेशन भी है या फिर मुझे मेरा ड्रीम है, मुझे ये करना है। तो फिर मैं नीट करने चला गया सिकर में। फिर मैंने नीट की, तो उस दौरान जब मेरी नीट कंप्लीट हुई तो बीच बीच में मैं गाने लिखा करता था, स्टार्ट करते थे मैंने लिखना। तो ये गाना, जिस गाने की आप बात कर रहे हो, ये गाना मैंने 2022 में लिखा था और ये आया गाना, भी है 2026 हाँ, और में। आया 2026 में है। देखिए आप गौर कीजिएगा इस बात पे। तो ये 4 साल ये 4 साल ये लगा कि अब जैसे आप सबको पता है कि आपको भी पता है, आप तो समझते हो, मतलब जैसे कोई भी एक बिगिनिंग आर्टिस्ट होता है, वो शुरुआत करता है तो उसे हर तरीके का सपोर्ट चाहिए होता है। जी फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, आपका सपोर्ट, जी दोस्तों का, सबका सपोर्ट चाहिए होता है और फाइनेंशियल तो बहुत ज्यादा चाहिए होता है। जी तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अपन कोई काम करते हैं तो अपन ऐसा करें कि वो सबको अच्छा लगे। तो मैंने ये सोच रखा था, और ये गाना मैं आपको बता दूं, ये गाना मैंने लिखा था पंजाबी में। अच्छा, हाँ, क्योंकि ज्यादा मेरे को लगाव पंजाब से ही था। तो पंजाबी से फिर ये राजस्थानी में कन्वर्ट कैसे हुआ? राजस्थानी में ये हुआ कि राजस्थान में हम रहते हैं, जी तो मैंने सोचा कि यार मैं राजस्थानी हूँ। जी तो मैं, पंजाब के तो बहुत से फेमस कलाकार हैं, अपने राजस्थान में भी बहुत से फेमस कलाकार हैं जो बहुत अच्छे गाने बनाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इस पंजाबी रोमांटिक गाने को राजस्थानी गाने में कन्वर्ट करके और एक बड़े लेवल पे लेके आऊं। तो उस चीज से मेरे दिमाग में वो जहन था। हालांकि आप बात कर रहे थे कि वो 4 साल मुझे किस चीज के लिए लगे, उसमें से 2 साल तो मेरे को इस गाने को पंजाबी से हिंदी में लिखने में लग गया था। क्योंकि पंजाबी में तो इस गाने को मैंने तकरीबन 15 या 16 मिनट में लिख दिया था, लेकिन उसी राइमिंग में, उसी कंपोजिशन में, डिफरेंट कंपोजिशन में, उसी तरीके से उसको चेंज करना, कन्वर्ट करना, कहाँ गाना है, कहाँ सुर रोकना है, तो वो चीज़ करने में तकरीबन मेरे को 1.5-2 साल के आसपास लगा था। तो बहुत डिफिकल्ट काम होता है। आप लोग सुनते हो गाना, देखते हो, आपका प्यार दिखाते हो, लेकिन उसके पीछे की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। तो फिर जब मैं जयपुर स्टडी करने गया, बैचलर्स इन रेडिएशन में, जयपुर में कॉलेज है मेरी, विजयू विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से मैं रेडियोलॉजी कर रहा था। तो वहाँ से बस मेरे को एक मतलब ये हो गया कि यार अब बहुत हो गया, अब पढ़ाई भी करेंगे, पढ़ाई भी चलती रहेगी, मैं मेरे पैशन को छोड़ नहीं सकता, तो मुझे ये करना ही है।
तो फिर वहां से ही मैं गया और फिर मैंने मासूम शर्मा के जो डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर जो उनके लिए काम करते हैं, मैंने उनसे बात की कि सर मैं ऐसा ऐसा गाना लिखा है और मैंने पंजाबी लिखा था और ये हिंदी गाना मैंने राजस्थानी में लिखा है, तो इसको बनाना है मेरे को सर। जी। तो उन्होंने मेरे लिरिक्स सुने तो उन्होंने मेरे को फटाक से बोला कि यार एक काम करो, आप हरियाणा आ जाओ। जी। तो मैं उस गाने को लेके मैं अकेला गया, मैं हरियाणा गया, फिर उस गाने की कंपोजिशन दोबारा से बनी, फिर वहाँ पे वो गाना भी उसका म्यूजिक बना, फिर वो रिकॉर्ड हुआ, फिर उसके बाद मैंने इस गाने का वीडियो प्लान किया। बाकी खूब लोगों ने, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। गाना जितना मैंने बहुत प्यारा है, जितना मैंने एक्सेप्ट किया था उससे कई ज्यादा लोगों ने रिस्पांस दिया है। बस जिनको जानता भी नहीं उन लोगों ने भी मेरे को प्यार दिखाया। शूट कहाँ किया इसको फिर? ये शूट किया था पाजी हमने जयपुर में, आप रिंग रोड जानते होगे, तो रिंग रोड के आसपास में जगह पड़ती है, वो जगह मेरे को लोकेशन मेरे को याद नहीं, कि उस टाइम मेरे को शूट करते समय भी बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखा है हर एक चीज का। हाँ लिटरली, क्योंकि ये गाना करने का मेरा प्लान था कि ऑडियो करने का, सिर्फ ऑडियो करने का, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना, मतलब अगर अपन सोलो भी शो कर सकते हैं अकेले, मतलब लिपसिंग पार्ट तो निकाल ही सकते हैं इसका। जी। तो मैंने सोचा कि इसको यार करेंगे तो वीडियो साथ में ही करेंगे। तो आप देखिए वो पता नहीं कैसे, मतलब एकदम से हुआ। नहीं, मैंने खुद ने गाना देखा है, गाना सुना है, मैंने रिपीट करके कम से कम मैंने 10-12 बार इस गाने को रिपीट करके देखा है। वाकई में सही बता रहा हूँ भाई, आप खुद देखोगे ना तो लगेगा कि यार वाकई में बंदे ने राजस्थानी जो गाना लिखा है ना, बिल्कुल पूरी जान डाल दी और पूरी फीलिंग्स आपने डाल रखी है उसमें। मैंने खुद ने इस गाने को 10-12 बार देखा है, फिर उसके बाद ही मैंने कहा कि यार बंदे का इंटरव्यू बनता है कि भाई ये जो इनकी वो चीज़ है उसके सामने आए, ज़्यादा हो रहे हो। तो राजस्थानी सभ्यता को आपने आगे बढ़ाया है, कल्चर को आपने आगे लिया है। तो गाने में वाकई में मतलब ऐसे, जैसे कई गानों को तो अपन सुनते हैं तो 1-2 लाइन सुनने के बाद थोड़ा सा स्किप करने का मन करता है, इसको पूरा आराम से रिलैक्स होकर सुनने को मन करता है। तो इसके अलावा भी और काफी गाने लिखे हैं आपने जैसे? हाँ मैंने लिखे हैं, बट वो अभी लोगों के सामने नहीं आया, क्योंकि अभी मैं खुद ही लोगों के सामने आया हूँ कि लोगों को। तो ये फर्स्ट है? ये मेरा फर्स्ट है लोगों के सामने, ऑन द फ्रंट। ये मेरा फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग है जो अभी रिलीज हुआ है 5 जुलाई को। और इससे पहले गाने किए हैं मैंने, बहुत लिखे हैं मैंने गाने, वो पर वो पंजाबी हैं। तो फिर क्या है कि इधर मतलब पंजाबी लोगों ने शायद इतना गाना सुना नहीं होगा, बट है मेरे 4-5 गाने पंजाबी के। तो इसको मान लो बाकी लोग देखना चाहे तो कहाँ देखें? जैसे आपने तो मेरे को तो लिंक प्रोवाइड कर दिया था, बाकी लोग कहाँ देखें, किस चैनल पे देखने को मिल रहा है आपका ये वाला गाना? ये गाना आपको देखने को मिलेगा सारंग हब म्यूजिक, जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पे आपको ये गाना कभी भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो। सारंग हब? सारंग हब जी, सारंग हब पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो रामपुरा कोई छोटा सा गांव, और ये तो वाकई बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आप पे कि छोटे से गांव से निकलकर आपने, क्योंकि ये गाना जो देखने के बाद लगा ना, तो इसके पीछे आपने, जैसे आपने बताया कि 2022 में आपने इसको लिखा, फिर उसको लॉन्च करने में 4 साल 26 में ये आया है, तो फिर जैसे आपने बताया कि से बाजी 1.5 साल तो इसको कंपोज करने में, भाई कन्वर्ट करने में, पंजाबी से राजस्थानी मिलाने में लग गया। तो एक गाना जो हम देखते हैं 3-4 मिनट का, लेकिन उसके पीछे की देखे मेहनत कितनी होती है, तो आपकी इस मेहनत के लिए तो सैल्यूट आपको सर। मेरे विशु शायर साहब। तो शायर साहब, अब आने वाले समय में क्या क्या देखने को मिलेगा आपकी तरफ से? आने वाले टाइम में मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूँ पक्का आपको, कि आने वाले टाइम में आपको अब से 2 या 3 महीने बाद में आपको हर महीने में आपको एक गाना देखने को मिलेगा। वो राजस्थानी भी हो सकता है, वो हिंदी बॉलीवुड भी हो सकता है, वो पंजाबी भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं गाने ऐसे ही प्यारे प्यारे गाने लेकर आता रहूंगा। आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे, आप बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। इस गाने में आपने ओनली आपको ही रखा है, तो आने वाले समय में ऐसे गाने भी आएंगे कि जिसमें कि वही की जैसे अपन बात करें जोड़े हो, मेल फीमेल को लेकर ऐसे भी कुछ, या फिर सिंगल का ये? नहीं, ये भी रहता है कि गाने रहता है। ये जो मैंने ये गाना बनाया था, और जब हमारे जो डायरेक्टर हैं शुभू सेवन, जो राजस्थानी कलाकार हैं, वो भी गाने लिखते हैं राजस्थानी, हमारे साथ के ही हैं, मेरे अच्छे मित्र है वो। तो ये शूट भी उन्होंने ही किया था पूरा, मैं दाद देता हूँ उनके बात की, क्योंकि उन्होंने एडिटिंग शूट उन्होंने ही किया था, ये बहुत मेहनत की उन लोगों ने मेरे साथ। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि यार अगर फीमेल कास्ट हो तो गाने में मजा आ जाएगा। जी। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने किसी से बात तो कर रखी थी, लेकिन मैंने वो चीज मतलब एक टाइम के लिए डिले कर दी थी, या फिर मैं मानो कि बंद ही कर दी थी, उनको मना ही कर दिया था कि यार मैं इसका वीडियो नहीं कर रहा हूँ। तो वो फिर कहीं और काम करने में बिजी हो गए, तो फिर एकदम से मेरा प्लान बना कि यार वीडियो करना ही है।
तो मैंने उनसे बात की तो वो थोड़े बिजी थे तो वो कर नहीं पाए, और दूसरे वगैरह आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट आपको पता है बिजी रहता है, तो उस टाइम मिला नहीं। और मैंने गाने की डेट दे रखी थी कि 5 जुलाई को आएगा, जी तो उस दिन डेट थी 4 जुलाई, और 4 जुलाई को इतनी सब बातें हुई, तो 4 जुलाई को ही मैं जयपुर गया, 4 जुलाई को ये गाना पूरा रिकॉर्ड हुआ, और 4 को ही मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग होके 5 तारीख को आपको शाम को 5 बजे देखने को मिला था। जी। नहीं, गाना ज़बरदस्त था। हाय मेरी सजनी इसका टाइटल है। वाकई में गाने में तो मैं बता रहा हूँ ना, आप खुद देखिए इसको। सारंग हब जो यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे तो वहाँ आपको ये गाना मिलेगा, आप खुद देखिए, फिर आप खुद भी ये कहोगे जो मैं कह रहा हूँ। तो विशु साहिर साहब, अब आने वाले समय में आपने बता दिया कि हर महीने कोई ना कोई गाना देखने को मिलेगा, चाहे वो पंजाबी हो, राजस्थानी हो, चाहे बॉलीवुड का हो, और फीमेल कास्ट को लेकर भी कोई ना कोई गाना आएगा, ऐसा भी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो कभी आसपास में लोकेशन रहे तो आप बताइएगा कि हम देखें वे किस तरह से गाने। बिल्कुल बिल्कुल, अपने पास अपने आस पास में बहुत जगह ऐसी हैं जो लोकेशन गाना शूट हो सकते हैं। मैंने दिखाए भी थे उनको, जो आर्टिस्ट है, डायरेक्टर है, वो दिखाया था, जगह अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है। करेंगे कभी प्लान, कभी ऐसा होगा तो इधर भी करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मेरी थॉट तो रहेगी कि अगर मैं मेरे गांव को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे टाउन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरा तो मोटिव या फिर मेरा तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं अपने गांव को शो कराऊँ, अपने गांव को दिखाऊँ। और क्योंकि जिस तरीके से मेरे फादर साहब ने मुझे सपने दिखाए हैं, मेरी इस जर्नी के पीछे अभी जो मेरी जर्नी है ही क्या सर, मेरी जर्नी भी स्टार्ट भी नहीं हुई, जीरो पे है अभी। नहीं, आपके इस गाने को देख के लग रहा है काफ़ी टैलेंट आप में है, शारदा मैया आपके कंठ पे है। निश्चित रूप से आप इस जर्नी में बहुत आगे तक जाओगे, ऐसा हमारी शुभकामनाएं भी है, क्षेत्र के लोगों की भी है, और टैलेंट दिख जाता है। देखिए, आपके इस पहले गाने से ही आपका टैलेंट दिख रहा है कि आप कितने मेहनती हो, और शब्दों का चयन सबसे बड़ा वो है कि आपने जिस तरह से एक राजस्थानी भाषा को किस तरह से आपने एक बात बताऊंगा जी सर, जैसे मैंने मेरे पापा को स्टार्टिंग में बोला था ये चीज कि पापा मैं गाने लिखता हूँ, ऐसे काम भी करता हूँ, तो पापा को एक बार ट्रस्ट नहीं हुआ। जी। बोले यार है, बोला गाने लिखता है, बोला बेटा मैं तेरे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ तो पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि पापा लोगों का होता ही है, तो करते हैं। लेकिन बस सबसे बड़ी दाद देना चाहूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ, मेडिकल लाइफ के साथ साथ उस बंदे ने मेरे को लाइफ में इतना सपोर्ट किया है कि वो बंदा मेरे लिए भगवान से तो कम है नहीं, मेरे लिए सब कुछ है। वो उस अकेले बंदे ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मेरे साथ खड़ा रहा है। और ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे फादर साहब को, जो मेरा फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग है, मेरे पापा से ही है। और ये गाना मैं उनको ही डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे इस गाने के पीछे उनकी एक बहुत बड़ी मेहनत के पीछे छुपी हुई है। तो देखिए, जब माँ बाप का साथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो विशु साहिर साहब, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं बता दूं कि सिक्कर जिला, राजस्थान का सिक्कर जिले के उपखंड है, विधानसभा क्षेत्र श्री माधोपुर, और उस श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में ही एक पंचायत है रामपुरा थोई, और वहीं के ये रहने वाले हैं। छोटा सा गाँव है, छोटी सी पंचायत है, लेकिन वहाँ से बड़ा धमाका देखने को मिला है। विशु साहिर ने राजस्थानी एक गाना लिखा है, हाय मेरी सजनी, जो 5 जुलाई को लॉन्च हो चुका है। आप उसको आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और विशु साहिर को भी आप सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप करने वाले गानों के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर, थैंक यू।